फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। आज का हिंदू एडिटोरियल की एनालिसिस को शुरू करने से पहले लेट्स हैव अ लुक एट हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर एग्जिस्टिंग इंग्लिश वोकैबुलरी। तो मैं एक फ्री रिसोर्स के बारे में आपको बताऊंगा जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड यू कैन टेक इट एट एनी टाइम ऑन योर मोबाइल फोन ऑन योर ऐप। एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे फ्री क्विजेस का ऑप्शन है, ठीक है, इसको क्लिक करिए आप। तो ये आ जाएंगी टॉपिक वाइज क्विजेस, मिनी मॉक्स। मिनी मॉक्स आर स्पेसिफिकली फॉर 3 सेक्शंस, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इंग्लिश में आपको कई सारे एग्जाम्स के मिल जाएंगे, जिसमें एग्जाम्स के हिसाब से एसएसटी का जो गवर्नमेंट एग्जाम है उसके हिसाब से क्वेश्चन चले हुए हैं। ईसीजीसी पीओ आने वाला है 2-3 दिन में, उसके हिसाब से इस मॉक टेस्ट में क्वेश्चन दिए हुए हैं। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो इंग्लिश का सेक्शन यहाँ पे है टॉपिक वाइज क्विजेस में, इसमें देखिए वोकैब के क्विजेस हैं, ठीक है, ग्रामर की क्विजेस है और ये नंबर 90 है, मतलब कि 89 क्विजेस हैव ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड एंड आर रेडी टू फॉर यू टू टेक। तो ऐसे ही ग्रामर के 92, अगर आपको ग्रामर के रूल्स में इंटरेस्ट है, उसको इम्प्रूव करना है जिससे कि आपकी जो इंग्लिश है वो और अच्छी हो सके और आप जो इंग्लिश सेक्शन में अच्छा स्कोर कर सके, दिस इज द वे टू गो। ठीक है, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इतना ज्यादा रिसोर्स है। माइंड यू, जब हम लोग तैयारी करते थे ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग जो मंथली मैगजीन्स थी, प्रतियोगिता दर्पण, प्रतियोगिता किरण और कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, ये सब लाके हम तैयारी करते थे खरीद के, लेकिन आपको तो फ्री में मिल रही है। आई थिंक यू शुड मेक द मोस्ट ऑफ दिस रिसोर्सेस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। और ये जो मैंने क्विज़ का लिंक दिया, इसका लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, तो आप यू कैन जस्ट सिंपली क्लिक ऑन इट एंड साइन अप एंड टेक दिस क्विज़। ठीक है, तो ये आज के वर्ड्स हैं। बहुत सारे वर्ड्स नहीं है आज, सरप्राइजिंगली हिंदू ने आज थोड़ा इजी एडिटोरियल छापा है। It's about wheat confusion. It's about the recent export of wheat which India restricted. ठीक है, तो this is what the editorial is about. The first word is apprehension. Apprehension का क्या मतलब होता है? डर या फिर एंटिसिपेशन या एक्सपेक्टेशन, डर वाला एंटिसिपेशन। ठीक है, तो जो एप्रीहेंशन ऑफ शॉर्टेज इन इंडिया मिसप्लेस, जो इंडिया में वीट शॉर्टेज की का डर है भारत सरकार को, वो मिसप्लेस्ड है, वो सही नहीं है। ठीक है, एंड द गवर्नमेंट मस्ट अलाउ एक्सपोर्ट, दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, द हिंदू, कि गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट अलाउ करना चाहिए, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाने चाहिए। इंडिया सरप्राइज द वर्ल्ड विद इट्स डिसीजन टू बार वीट एक्सपोर्ट। बार हमारा अगला वर्ड है। बार के तो कई सारे मीनिंग होते हैं, एक ब्लॉक होता है, इसको भी बार बोलते हैं, मदिरालय को भी बार बोलते हैं। तो यहाँ पे बार का मतलब है प्रोहिबिट, रोक लगा देना। ठीक है, तो वीट एक्सपोर्ट को जो रोक लगाया है उससे इंडिया ने वर्ल्ड को सरप्राइज कर दिया, अचंभे में डाल दिया। ठीक है, और ये कैसा बार था? ये बार था विद इमीडिएट इफेक्ट, मतलब एकाएक बार लगा दिया, ना कोई पहले नोटिफिकेशन दी, ना कुछ दिया कि हम ये करने वाले हैं, इस तारीख से लगाएंगे, बस लगा दिया। ठीक है, तो इंडिया अपीयर्स टू बी ऑन द डिफेंसिव नाउ। डिफेंसिव हमारा अगला वर्ड है। इसका क्या मतलब होता है? रिजेक्टिंग क्रिटिसिज्म ऑफ वनसेल्फ और कवरिंग अप वंस फॉलिंग। अपनी जो आलोचना है उसको रिजेक्ट करना, अस्वीकार करना, और जो गलतियां हुई है उसको छुपाना, उसको कवर अप करना। ठीक है, कवर अप फ्रेज है जिसका मतलब होता है छुपाना। तो इंडिया जो है वो डिफेंसिव साइड पे है आफ्टर दिस May 13 अनाउंसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज आर्टिकुलेट। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। एड्रेसिंग अ यूएन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन मिनिस्ट्रियल मीटिंग अ फ्यू डेज अगो इन न्यूयॉर्क। यूएन की जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन मीटिंग थी, उसको एड्रेस करते हुए हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स वी मुरलीधरन एम्फसाइज्ड, उसको एड्रेस करते हुए हमारे जो मिनिस्टर हैं वो उन्होंने जोर डाला कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, डिसीजन मेड अलायंस फॉर कंट्रीज दैट हैड फूड सिक्योरिटी नीड्स, डिसीजन ने उन देशों को छूट दे दी। ठीक है, अलाउंस का मतलब यहाँ छूट है, जिनकी जरूरत है फूड सिक्योरिटी की, जिनको फूड सिक्योरिटी की जरूरत है। एंड ये उनका पोजीशन था, ये उनका स्टेटमेंट था। ठीक है, और ये पोजीशन articulated clearly earlier by his government security, I'm really sorry, Commerce Secretary BVR Subramaniam, और ये सेम पोजीशन को पहले भी स्टेट किया था, कहा था। किसने? कॉमर्स सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम ने। तो दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, लेकिन मोर देन फार्मर्स इट इज ट्रेडर्स हु स्टैंड टू बेनिफिट फ्रॉम लिमिटेड ईजिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन। आप सोच रहे हो कि मैंने स्टैंड, जो बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है, उसको यहाँ क्यों डाला?
क्योंकि इसका मतलब तो खड़ा होना होता है। लेकिन ये समझिए कि स्टैंड एक जेनरिक वर्ड है, ठीक है। इसके कई सारे मीनिंग होते हैं, कम से कम 30-40 मीनिंग्स तो होंगे ही अलग अलग सिनेरियो में। तो यहाँ पे हम जिस कॉन्टेक्चुअल सेंस की बात कर रहे हैं वो है बी इन सम स्पेसिफाइड स्टेट और कंडीशन, ठीक है। तो लेकिन इसकी मीनिंग समझते हैं, फार्मर्स से ज्यादा ये वो ट्रेडर्स हैं जो बेनिफिट करेंगे, ठीक है, खड़े नहीं होंगे, करेंगे। फ्रॉम द लिमिटेड ईजिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस की लिमिटेड ईजिंग होगी तो मतलब रिस्ट्रिक्शन थोड़े से हटाए जाएंगे तो। फ्रॉम द स्टार्ट इंडिकेशंस ऑफ अ मिसमैच इन डिमांड एंड सप्लाई वेर एविडेंट। हमारा नेक्स्ट वर्ड मिसमैच है, जिसका मतलब होता है मैच नहीं करना, इक्वल नहीं होना, ठीक है। तो डिमांड सप्लाई में डिफरेंस है, तो वो शुरू से ही है कि सॉरी, शुरू से ही डिमांड सप्लाई में डिफरेंस था, वो एविडेंट थे। एविडेंट का मतलब क्लियरली, मतलब एकदम साफ साफ दिख रहा था, ठीक है। Rising levels of wholesale and retail inflation, the impact of Russia-Ukraine war, and the lower opening balance of wheat in the central pool for the public distribution system in a year ago were well known. क्या क्या चीजें? राइजिंग लेवल ऑफ होलसेल एंड रिटेल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, इम्पैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर एंड द लोअर ओपनिंग बैलेंस ऑफ इट, ये तीन चीजें थी इन द सेंट्रल पूल। पूल हमारा अगला वर्ड है, इसका मतलब होता है, वैसे तो स्विमिंग पूल भी होता है, कोई भी वाटर बॉडी को पूल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे एनी कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्स फंड्स, ठीक है। तो जैसे दो लोग ऑफिस, तीन लोग ऑफिस जा रहे हैं, सेम कार भी यूज करते हैं, तो वो कार पूलिंग हो जाती है। वैसे यहाँ पे सेंट्रल पूल है कि जो बैलेंस व्हीट का है, व्हीट का जो एक सेंट्रल रिसोर्स होगा, उसके बारे में बात हो रही है कि उसका जो ओपनिंग था वो लोअर, ओपनिंग बैलेंस वो लोअर था, मतलब कि ज्यादा बैलेंस नहीं था उसमें, ज्यादा अमाउंट क्वांटिटी नहीं थी, सॉरी, ठीक है। तो ये तीन फैक्टर्स थे फॉर द पब्लिक रिचमेंट करना, कि ये तीन फैक्टर्स जो हैं वो एक साल पहले से मालूम थे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा कर्व है। बाय May 4 द सेंटर क्लैरिफाई दैट देयर वाज नो मूव टू कर्व व्हीट एक्सपोर्ट। May 4 तक सेंटर ने क्लैरिफाई कर दिया था कि कोई भी ऐसा कदम वो नहीं उठाएंगे जिससे व्हीट एक्सपोर्ट को पे लिमिट लगाई जाए, ठीक है। The reasoning being that this was the opportune moment for exporters to sell in the international market. इसका कारण ये बताया गया था कि ये एक सही समय है। ऑपरच्यून हमारा अगला वर्ड है, इसका मतलब होता है सुटेबल और एट अ टाइम दैट इज सुटेबल और एडवांटेजेस स्पेशली फॉर अ पार्टिकुलर पर्पस। सुटेबल इन अ ब्रॉड सेंस, ठीक है, कि सही समय है किसके लिए? एक्सपोर्टर्स के लिए, इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं बेचने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज डेलीगेशंस। डेलीगेशंस का मतलब होता है, डेलीगेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जब किसी देश के ऑफिसर्स किसी दूसरे देश में जाते हैं उस देश को रिप्रेजेंट करते हुए, तो उसे डेलीगेट्स कहते हैं, या पूरे ग्रुप को डेलीगेशन कहते हैं, ठीक है। तो also just days before the government decision, an official announcement was made that trade delegations would be sent to countries such as Morocco, Tunisia and Indonesia to explore possibilities for wheat export. गवर्नमेंट के डिसीजन के, ये सरप्राइजिंग है क्योंकि गवर्नमेंट के डिसीजन से कुछ ही दिन पहले एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई थी कि ट्रेड डेलीगेशंस को, ट्रेड ग्रुप को भेजेंगे किन देशों में? इन देशों में, मोरक्को, ट्यूनीशिया और इंडोनेशिया में, व्हीट एक्सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए, और उसके कुछ चंद दिनों बाद ही व्हीट एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया, ठीक है। तो ये सरप्राइजिंग है। India's decision has faced criticism from the G7's एग्रीकल्चर मिनिस्टर। G7 के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स जो हैं, G7 ग्रुप 7 है, ठीक है, इंटरनेशनल ग्रुप है जिसमें कई देश मेंबर्स हैं। उन देशों के रिस्पेक्टिव एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स ने आलोचना की है इंडिया के निर्णय की, इंडिया के डिसीजन की। आफ्टर दिस यू टर्न, यू टर्न हमारा अगला वर्ड है, इसका मतलब होता है जो स्टैंड हमारा अभी है, जो हमारा पर्सपेक्टिव है, उससे हम उल्टा हो गए हैं, उससे उल्टा स्टैंड रख रहे हैं, उलट हो गए हैं उससे। तो आफ्टर इस यू टर्न द गवर्नमेंट शुड नॉट, तो पहले हमारा था कि एक्सपोर्ट करेंगे, अभी हमने बैन लगा दिया, तो इंडिया इज टेकन यू टर्न, ठीक है। तो इन यू टर्न के बाद गवर्नमेंट शुड नॉट परसिस्ट फॉर टू लॉन्ग विद इट्स करंट पोजीशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। तो उनका कहने का मतलब है कि यू टर्न के बाद गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा समय तक अपनी रिस्ट्रिक्शंस, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस की पोजीशन को वो नहीं, होल्ड करके नहीं रखना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे समय तक इस रिस्ट्रिक्शन को रहने नहीं देना चाहिए,
ठीक है, एज द मूव सीम्स टू हैव हिट द फार्मर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये जो मूव है एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट करने का, ये फार्मर्स को हिट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज वर्ब glean. Lessons must be gleaned from the experience 15 years ago when India took about 2 years to lift its ban on the export of non-basmati rice, by which time Thailand and Vietnam had moved in to take full advantage. कि glean का मतलब होता है gather, ठीक है, इकट्ठा करना। तो lessons को इकट्ठा किया जाना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम द जो हमारा अनुभव 15 साल पहले का था, जब इंडिया ने 2 साल लगाए थे अपने बासमती राइस के एक्सपोर्ट करने के निर्णय को। ठीक है, तो जो रिक्सी कथी था उसके निर्णय को हटाने के लिए 2 साल लगाए थे, और उस समयकाल में थाईलैंड और वियतनाम ने पूरा उसका फायदा उठाया था। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ फ्रेज सूनर rather than later। ठीक है, तो apprehensions of a food shortage are misplaced and the government should do well to lift the restrictions sooner rather than later। जो डर है वो सही नहीं है फूड शॉर्टेज का, और गवर्नमेंट को करना चाहिए ऐसा कुछ कि रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट हो जाएं जितनी जल्दी हो सके, यू नो, बहुत ज्यादा टाइम बीतने के पहले ही रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट हो जाएं। सूनर रेदर देन लेटर फ्रेज है, सॉरी इडियम है, इसका मतलब होता है बिफोर मच टाइम हैज गॉन बाय, इससे पहले कि बहुत समय व्यतीत हो जाए। तो ये था आज का एडिटोरियल, ये था आज का एनालिसिस, ये थे आज के वर्ड फ्रेजेस। आई होप यू लाइक द सेशन, or let me know your thoughts in the comment section below. Thank you for watching. Bye bye.